हे गाइस, वेलकम टू कोडिंग ज्ञान। आज के वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू मेक अ नेविगेशन ड्रॉअर इन फ्लटर। फ्लटर में एक ड्रॉअर विजेट है जिसकी हेल्प से हम आज ये सारा डिज़ाइन तैयार करेंगे। ये हमारा होम पेज है और जैसे ही यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे हमारा नेविगेशन ड्रॉअर ओपन हो जाएगा। सो फ्रॉम स्क्रैच हम इसे देखेंगे कि कैसे इसे बिल्ड करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो मैंने इमेजेस यहाँ पे यूज़ की हैं वो एक लोगो है हमारे और एक इमेज है जो मैंने यहाँ पे यूज़ की है हेडर बार में, आप देख सकते हैं। सो चलिए कोड को बिल्ड करते हैं स्टार्टिंग से। मैं इसको रिमूव कर लेती हूँ। हम एक स्टेटफुल विजेट ओपन करेंगे, माय होम पेज, और रिटर्न क्या करेंगे, एक स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड में सबसे पहले इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। सो हमारा अभी ये एम्प्टी है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक ऐप बार बनाएंगे। ऐप बार विजेट की हेल्प से इसको टाइटल देंगे टेक्स्ट नेविगेशन ड्रॉअर। इस टेक्स्ट को अभी कुछ स्टाइलिंग दे देते हैं। तो मैं इसका फॉन्ट साइज जो है वो इंक्रीज कर देती हूँ 25। कोड को रिफॉर्मेट कर लेते हैं एंड व्हेन आई क्लिक ऑन हॉट रीलोड हमारा जो ऐप बार है वो रेडी हो चुका है। टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए मैं इसको सेंटर कर देती हूँ। बॉडी के सेंटर में एक टेक्स्ट भी ऐड कर लेते हैं। सो ऐप बार के नीचे मैं बॉडी ओपन करूँगी और इसके विद इन हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट माय पेज। इसको भी कुछ स्टाइलिंग दे देते हैं। फॉन्ट साइज इसका 30 कर देते हैं। एंड हमारा जो होम पेज है वो तैयार है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा दैट इज़ एडिंग अ ड्रॉअर। तो स्कैफोल्ड में अभी फ़िलहाल हमारे पास एक ऐप बार है और एक टेक्स्ट है जो बॉडी के सेंटर में है। सो सेंटर के बाद हम यहाँ पे एक ऐड करेंगे ड्रॉअर और ड्रॉअर विजेट ओपन करेंगे। सो जैसे ही मैंने इसको सेव किया यहाँ पे आपको एक बटन नज़र आएगा और ये है हमारा ड्रॉअर। अभी इसमें हम सभी एलिमेंट्स ऐड करेंगे। तो ड्रॉअर में एक चाइल्ड देंगे, जो जितने भी हमारी अभी जो एलिमेंट्स आएंगे उनको हम एक एक करके लिस्ट में डालेंगे। तो यहाँ पे हम एक लिस्ट व्यू विजेट यूज़ करेंगे। लिस्ट व्यू में चिल्ड्रन, और सबसे पहला जो हमारा लिस्ट होगा, जो हमारी लिस्ट होगी दैट विल बी ड्रॉ हेडर। सबसे ऊपर हमारा हेडर आएगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी ड्रॉअर हेडर। ड्रॉअर हेडर में सबसे पहले इसकी डेकोरेशन देंगे, बॉक्स डेकोरेशन, और एक इमेज ऐड करेंगे बैकग्राउंड में। इमेज हमारी एसेट इमेज है, तो इमेजेस, इमेज का नाम है header.jpg। इस इमेज के ऊपर हम एक फिट प्रॉपर्टी भी लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा फिट कवर। तो हम चाहते हैं कि जो हमारी इमेज है पूरे बैकग्राउंड को कवर कर ले। सो जैसे ही मैंने इसको सेव किया हमारी इमेज ऐड हो गई। अब जो ये ड्रॉअर हेडर है इसको एक चाइल्ड देंगे, चाइल्ड, जिसके विद इन हम जो इमेज है, लोगो इमेज है, और टेक्स्ट ऐड करेंगे। सो अब हम यूज़ करेंगे कॉलम विजेट का। कॉलम विजेट ही क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारी इमेज है और टेक्स्ट है
दोनों ऊपर नीचे शो हों। तो कॉलम की चिल्ड्रन, फर्स्ट जो चाइल्ड होगा दैट विल बी इमेज। इमेज जो है वो एसेट इमेज है। channel.png, लेट्स सेव इट। हमारी जो इमेज है आ चुकी है, इसको हाइड दे देते हैं कुछ। अब जो नेक्स्ट चाइल्ड होगा दैट विल बी अ टेक्स्ट। सो एक टेक्स्ट ऐड करेंगे दैट इज कोडिंग ज्ञान। इसको स्टाइलिंग दे देते हैं। फॉन्ट साइज 30, कलर वाइट। सो आप देख रहे हैं कि दोनों चीज़ें आपको विजिबल होंगी। एक और टेक्स्ट ऐड करना है दैट इज ईमेल एड्रेस। सो मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। ईमेल एड्रेस में हमें एक ईमेल एड्रेस चाहिए और साथ में एक एरो बटन। तो उसके लिए मैं यहाँ पे रो ओपन करूँगी, रो विजेट का यूज़ करेंगे, चिल्ड्रन, और इस टेक्स्ट को जो हमने कॉपी किया था इसको यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। @gmail.com। सो जो टेक्स्ट हो गया हमारा ऐड, अब हमें ऐड करना है एक आइकन। सो आइकन विजेट का यूज़ करेंगे, आइकन्स डॉट डाउन एरो। सो हम ये वाला यूज़ करेंगे और इसको कलर दे देते हैं वाइट। साइज सेट कर देते हैं 25। यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट है उसका साइज़ काफ़ी बड़ा है तो इसको रिड्यूस कर देते हैं 20। ऐसा करते हैं कि जो हमारा ये कॉलम है इसको स्टार्ट पे ले आते हैं। मेन एक्सिस अलाइन, स्पेस इवनली, एंड क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट, स्टार्ट। सो अभी भी हमारा जो टेक्स्ट है वहाँ पे एरर शो हो रहा है। तो जो ड्रॉर है उसको हम एक कंटेनर में डाल देते हैं और इस कंटेनर को विड्थ प्रोवाइड कर देते हैं दैट इज 360। सो अभी हमारा जो हेडर है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप है लिस्ट ऐड करना। अब हमने यहाँ पे काफ़ी सारी लिस्ट ऐड करनी है तो उसके लिए हम जो विजेट यूज़ करेंगे दैट इज़ लिस्ट स्टाइल का। सो यहाँ पे हमारा ड्रॉर हेडर कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे लिस्ट टाइल। उसमें एक प्रॉपर्टी देंगे लीडिंग, जिसमें हम एक आइकन प्रोवाइड करेंगे, आइकन्स डॉट फोल्डर जो हमारी पहली लिस्ट होगी, और उसको साइज दे देते हैं 28। सो यहाँ पे आपको आइकन शो हो रहा होगा। ये तो लीडिंग था, अभी हमें ऐड करना है टाइटल। सो आइकन के नीचे टाइटल, माय फाइल्स, टेक्स्ट स्टाइल दे देते हैं, फॉन्ट साइज इसका कर देते हैं 23। सो हियर इट इज। अभी हमारी जो पहली लिस्ट है वो रेडी हो चुकी है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा दैट इज हाईलाइटिंग इट। जैसे ही हम इसको टैप करेंगे हम चाहते हैं कि इसका जो फॉन्ट कलर है वो हाईलाइट हो जाए। तो उसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे सिलेक्टेड। तो लिस्ट स्टाइल में एक प्रॉपर्टी होती है सिलेक्टेड, इसको एक वेरिएबल दे देते हैं
और इसको डिफाइन कर देते हैं ऊपर। सिलेक्टेड, और बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो वैल्यू होगी 0 सेट कर देते हैं। और एक फंक्शन क्रिएट करेंगे यहाँ पे कि अगर हमारी जो सिलेक्टेड वैल्यू है वो 0 आइटम के इक्वल है, जो हमारी फर्स्ट आइटम होगी वो 0 से स्टार्ट होगी, अगर वो 0 के इक्वल है तो ऑन टैप इवेंट यूज़ करेंगे। ऑन टैप ये एक फंक्शन को कॉल करेगी, चेंज सिलेक्टेड, और इसमें हम इंडेक्स पास करेंगे जो हमने यहाँ पे दिया था 0। इसको यहाँ डिफाइन कर देते हैं, चेंज सिलेक्टेड, इंट वैल्यू इसने एक इंटीजर ली है, सो इंट इंडेक्स सेट स्टेट, और जो वेरिएबल है सिलेक्टेड उसकी वैल्यू होगी इंडेक्स के इक्वल। सो लेट्स सेव इट। अब देखिए अभी फिलहाल हमने एक ही लिस्ट डिफाइन की है, तो ये हाईलाइटेड दिखा रहा है। अब ऐसे ही हम कुछ और लिस्ट तैयार करेंगे। सो इस लिस्ट स्टाइल को कॉपी कर लेते हैं, ये हमारी पहली लिस्ट है। और सेकंड लिस्ट में हम ऐड करेंगे शेयर, और आइकन होगा शेयर का। हियर इट इज। और थर्ड वन विल बी स्टार्ट। आपको नज़र आ रहा होगा कि अभी फ़िलहाल सभी हाइलाइटेड नज़र आ रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि हमने हमारी सिलेक्टेड की वैल्यू चेंज नहीं की। तो यहाँ पे जो सेकेंड लिस्ट होगी उसका इंडेक्स होगा 1, और फंक्शन में भी हम पास करेंगे 1। यहाँ पे होगी 2। सो लेट्स सी इट। अब जैसे मैं इसको क्लिक करूँगी ये हाईलाइट हो रही है, इसको क्लिक करने पे ये वाली जो लिस्ट है हाईलाइट हो रही है। अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क होगा दैट इज़ मेकिंग अ डिवाइडर। एक डिवाइडर हमने बिल्ड करना है। तो लिस्ट स्टाइल के बाद हम एक विजेट यूज़ करेंगे डिवाइडर, जिसमें हम एक थिकनेस पास करेंगे। थिकनेस हम दे देते हैं 3, और इंटेंट प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। इंटेंट मतलब होता है कि आप स्टार्टिंग से, मतलब लाइन की स्टार्टिंग से कितनी स्पेस प्रोवाइड करना चाहते हैं। सो यहाँ पे मैं 10 दे देती हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो डिस्टेंस है यहाँ पे 10 का डिस्टेंस यहाँ पे आपको विजिबल होगा। एंड से भी इसको इंडेंट कर देते हैं 10, एंड हियर इट इज। अब कुछ और लिस्ट ऐड कर लेते हैं सिमिलरली। सो डिवाइडर के बाद हमारी जो नेक्स्ट लिस्ट आएगी दैट विल बी फाइल अपलोड। अपलोड, एंड नेक्स्ट वन इज सेटिंग्स। नेक्स्ट होगा सेटिंग्स। तो टेक्स्ट को चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे सेटिंग्स के बाद एक और डिवाइडर ऐड कर देते हैं ताकि इसका जो लेआउट है काफ़ी अच्छा दिखे। मैंने इसको कॉपी कर लिया। लास्ट वन को भी चेंज कर देते हैं। सो इसको हम देंगे इंफॉर्मेशन।
अबाउट। सो गाइस, हमारा जो ड्रॉर है वो रेडी हो चुका है। एक चीज़ रह गई है, दैट इज़ हाईलाइटिंग। तो यहाँ पे भी आप नंबरिंग चेंज कर सकते हैं, इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2। सो यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं। सो जो फाइल अपलोड है वो उसका इंडेक्स है 0, 1, 2 एंड 3। सो इसका इंडेक्स होगा 3। नेक्स्ट वन विल बी 4। सो हमारा जो नेविगेशन ड्रॉर है रेडी हो चुका है। इस तरीके से आप ये डिफरेंट डिफरेंट विजेट्स यूज़ करके लिस्ट स्टाइल, ड्रॉर हेडर एंड ड्रॉर विजेट, इन सभी विजेट्स का यूज़ करके एक नेविगेशन ड्रॉर बिल्ड कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।